नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार सिहाग आपके अपने चैनल सुदर्शन में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, मेरा जन्म राजस्थान की वीर परसुता धरा झुंझुनू जिले के नांदकाबास ग्राम में हुआ। मैंने अपने जीवन के अमूल पल या जो स्वर्णकाल था वो राष्ट्र को समर्पित किया। 19 साल राष्ट्र की सेवाएं बतौर सैनिक के रूप में दी तथा सेवानिवृत्ति के उपरांत बतौर शिक्षक में अपनी सेवाएं राजकीय विद्यालय में दे रहा हूँ। साथियों, मैंने अपने जीवन काल के दौरान हिंदू संस्कृति, सभ्यता व संस्कारों के बारे में जो ज्ञान अर्जित किया है उसको मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथियों, आज हमारा विषय है हिंदू या सनातन संस्कृति में शवों का दाह संस्कार क्यों किया जाता है। अर्थात मृत्यु के बाद व्यक्ति को अन्य क्रियाओं जैसे दफनाना, जल में विलीन कर देना इत्यादि क्रियाओं को न करके और शव का दाह संस्कार क्यों किया जाता है, अर्थात मृत चिता को जलाया क्यों जाता है। साथियों, वैदिक काल से ही हमारे ऋषियों ने, हमारे विद्वानों ने प्रकृति का बहुत ही ध्यान रखा है। उन्होंने प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए कि प्रकृति दूषित ना हो, अशुद्ध ना हो, इसके लिए शवों को जलाने की क्रिया या प्रक्रिया पर विशेष बल दिया है। साथियों, शव जलाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण हैं तथा कुछ वैदिक कारण है। साथियों, पर्यावरण की रक्षा के लिए, प्रदूषण रोकने के लिए या किसी भी बड़ी महामारी या संक्रमण को रोकने के लिए हमारे वैदिक आचार्यों ने, विद्वानों ने या ऋषियों ने शव जलाने की प्रक्रिया आरंभ की थी या इस तरह का जो संस्कार था वो आरंभ किया। क्योंकि जो हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर जो हमारे 16 संस्कार हैं उसमें जो ये अंतिम संस्कार है या जो दाह संस्कार है ये हमारा अंतिम संस्कार है। साथियों, हमारी मान्यता है और ऋषियों ने इस चीज़ को माना है और गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति का शरीर जो है वो 5 तत्वों को मिलाकर बनता है, जैसे वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। तो हमारा ये ध्येय रहता है कि व्यक्ति को उसी 5 तत्वों में विलीन कर दिया जाए, अर्थात जो हमें प्रकृति ने दिया है हम उसको प्रकृति में ही विलीन कर दें। इसलिए शवों को दाह संस्कार किया जाता है। हमारी ये भी मान्यता रही है कि शव को दक्षिण दिशा में ही क्यों रख के संस्कार किया जाता है। साथियों, इसका भी वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि जो तरंगीय चुंबकीय तरंग है उनका जो बहाव है उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ रहता है। तो ये भी एक वैज्ञानिक व वैदिक कारण है। दूसरा कि जब हम शव को जलाते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं, तो आपने देखा होगा एक व्यक्ति मटका लेकर उसके अंदर एक छेद करके चारों तरफ परिक्रमा देता है। तो इसका भी एक वैदिक कारण है। और बाद में आपने देखा होगा उस मटके को तोड़ दिया जाता है या गिरा दिया जाता है। तो इसका कारण है, मटके को गिराने का कारण है कि मोह भंग होना, कि अर्थात वो मृत आत्मा अपने दूसरे शरीर को धारण कर चुकी है और हम उसका मोह त्याग दें। और जो जल है जो कम होता रहता है, इसका मतलब ये है कि नित हमारा जो जीवन है वो घट रहा है, एक एक दिन, एक एक पल हमारा जीवन कम हो रहा है। इसके साथ ही साथियों, सूर्य उपरांत के बाद भी हिंदू या सनातन संस्कृति के अंदर शव को जलाने का या उसको दाह संस्कार करने की परंपरा नहीं है। इसका वैज्ञानिक कारण है कि साथियों, सूर्य अस्त के उपरांत जब सूर्य देवता बिल्कुल रसातल में चले जाते हैं या सूर्य अस्त हो जाता है, तो उस दौरान क्या होता है कि जो पेड़, हमारे जो वृक्ष हैं, हमारी जो प्रकृति है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती हैं, जिसके कारण हम शव का जो दाह संस्कार करते हैं उससे जो विषैली गैस निकलती है या विषैले जो कीटाणु निकलते हैं, उनके कारण जो प्रदूषण होता है उसका ये जो है कीटाणु निकलते हैं उसका ये संग्रहण नहीं कर पाते हैं प्रकृति, जिसके कारण सूर्यास्त के बाद अपनी वैदिक संस्कृति के अंदर शव जलाने की परंपरा को मान्यता नहीं दी गई है। उसके उपरांत अपन ने देखा होगा अपनी इस प्रक्रिया के दौरान कि जो दाह संस्कार में व्यक्ति जाते हैं या जो कंधा देते हैं व्यक्ति, वो आकर एक जगह इकट्ठा होकर स्नान करते हैं। साथियों, इसका भी वैज्ञानिक कारण है। जब हम शव का दाह संस्कार करते हैं, जब ये शव अपनी 5 तत्वों को छोड़कर इस धरातल के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर विलीन हो जाता है, तो उस दौरान काफ़ी विषाणु या कीटाणु शरीर से उत्सर्जित होते हैं, जिसके कारण वो हमारे शरीर, हाथों, अंगों पे लगते हैं। इसका ये वैज्ञानिक कारण भी है कि सभी आएँ दाह संस्कार के बाद और
स्नान करें और पूर्ण रूप से शुद्ध हों। साथियों, आज के एपिसोड में हम इतना ही जानेंगे। अगले एपिसोड में हम एक नए संस्कार के बारे में जानेंगे। आपसे निवेदन रहेगा, आग्रह रहेगा कि हमारे इस चैनल सुदर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय माँ भारती।